धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में गिरिडीह निवासी 24 वर्षीय मिथिलेश कुमार की मृत्यु के बाद जो हंगामे की स्थिति देखने को मिली, इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपना पक्ष सामने लाने का प्रयास किया है। और हम आपको बता दें कि अभी अभी उनके परिजनों को जो 24 वर्षीय मिथिलेश कुमार हैं, उनके शव को ले जाने की अनुमति दे दी गई है बिना किसी पैसे की मांग के साथ, जैसा कि अस्पताल प्रबंधन का कहना है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस का, जो मौके पर अभी पहुंची है, और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रबंधन का। मौत होने के बाद ही सूचना मिला है कि यहाँ पे इलाज के सामने मृत्यु हो गया धनबाद में। मरीज की क्या स्थिति अभी है? मरीज की स्थिति अभी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात ही हम लोग को सूचना मिला है, तब हम लोग यहाँ पे आए। कब भर्ती हुआ था? शायद 20 तारीख को। क्या नाम था मरीज का? मिथिलेश कुमार पासवान। एज कितना था? 24 वर्ष। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गई थी। कितना दिन पहले एक्सीडेंट हुआ? 20 तारीख की घटना है सर। 20 तारीख को। सर ये अभी कहा जा रहा है बिना पैसे दिए बॉडी वैसा सूचना तो हमें नहीं मिला। परिजन का कहना है नहीं, परिजन मेरे पास आके नहीं कुछ बोला। पेशेंट भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके आया था, उसका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी था, ठीक है। उसका इलाज तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन ब्रेन में तो डैमेज हुआ ना, कंट्यूशन भी था, डैमेज हुआ, उसके चलते बच्चा पाट गया बस। नहीं, हम लोग ऐसा गाड़ी कभी भी नहीं रुकते। आप लोग को पता है, सबको पता है। लापरवाही का जो आरोप ये एमएलसी केस था। हम लोग गाड़ी पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। पुलिस का ये डिसीजन लेंगे, पुलिस डिसीजन लेंगे पार्टी को देना है या पोस्टमार्टम करना है। जब ब्रेन का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो बताया गया कि हार्ट अटैक आया तो ब्रेन का ही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो हार्ट का डॉक्टर ऐसा नहीं होता है। ब्रेन का कुछ नहीं दिख रहे थे हम लोग। ब्रेन का ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ब्रेन में काफी नुकसान हुआ था, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो ऐसे पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अगर पेशेंट अभी ठीक है लेकिन सेंसोरियम उनका ठीक नहीं था, पूरे हवास में पूरा नहीं थे, ठीक है, और इसीलिए वो पहले फर्स्ट टाइम वेंटिलेटर पे भी थे, ठीक है। ऐसे पेशेंट को कभी भी अरेस्ट हो सकता है, इसलिए उनको बोला गया कि जिनका अटैक आने का। और ये सारा जानकारी भी जब से पेशेंट भर्ती हुआ है, हर बार काउंसलिंग होता है पेशेंट का अटेंडेंट, ठीक है ना। ये रेगुलर काउंसलिंग होता है, डॉक्टर भी करता है, ड्यूटी डॉक्टर भी करता है, अगर जरूरत पड़ता है तो मैडम भी करती है। ये सारा चीज इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। उसके बाद देखिए, डॉक्टर तो भगवान नहीं है ना, इलाज तो कर सकते हैं। पेशेंट का डेट कब होगा? पेशेंट आज सुबह। क्या है? जैसे जब इलाज चल रहा था तो सर सेप्सिस हो गया पेशेंट को। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद उसका दवा चल रहा था, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ऐसा नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने ठीक है, आप चाहे डॉक्टर सीसीटीवी कैमरा पूरे हॉस्पिटल में हर कोने में कैमरा लगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने कोई पैसे की मांग नहीं की, और साथ ही साथ जो लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा, यानी कि किसी और के रिपोर्ट पर जो दवाइयां चलाने की बातें सामने आई थी, उन्हें सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बातें नहीं सामने आई है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो मरीज थे 24 वर्षीय मिथिलेश कुमार, उन्हें ब्रेन संबंधित परेशानियां थी, यानी कि उन्हें अंदरूनी चोटें आई थी दिमाग में उनके। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये जो मामला है अभी भी जांच का विषय है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल जो परिजन हैं वो धनबाद के SNMMCH ही आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, और यहाँ पर ही उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है और जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। क्या सच में इस मृत्यु के पीछे अस्पताल की लापरवाही थी,
या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।